अस्सलाम वालेकुम माय डियर फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, जहाँ रहे खुश रहें। और आज माशाल्लाह से पहले अशरे का आखिरी रोज़ा है। यानी कि आपको पता है कि 10वां रोज़ा चल रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह पहला अशरा हमारा कंप्लीट हो गया है। और इसी तरह से रमज़ान का ये महीना इतनी जल्दी कंप्लीट हो रहा है कि पता भी नहीं चल रहा। और आज 10वां रोज़ा भी हो गया और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे गुज़र गए सारे ये पहले अशरे के रोज़े। अल्लाह ताला आगे भी सारे के सारे अच्छे गुज़रवाए और हम सब के लिए अपनी आसानियाँ और रहमतें बरकतें नाज़िल करे हम सब पर। और बस यहाँ पे आपको मैं बताती चलूँ, यहाँ पे मैं जो चना चाट बना रही हूँ और चना चाट के लिए प्याज़ वग़ैरह मैं ना पता क्या करती हूँ, मिर्च से मैं 3 इसके हिस्से काट लेती हूँ, जिस तरह से अभी आप देख रहे होंगे, तो इससे मेरा छोटे-छोटे चॉप्स टाइप ना प्याज़ मेरे कट जाते हैं। तो इस तरह से ये होता है कि आप और ऊपर वाला जो छिलका होता है, काफ़ी सारी लेडीज़ जो हैं वो नहीं निकालती, लेकिन मैं निकाल लेती हूँ। मैं अपना पर्सनल बता रही हूँ, आई एम नॉट अ शेफ़। मैं सिर्फ़ हाउसवाइफ़ हूँ और अपने अकॉर्डिंग मैं अपनी चीज़ें बता रही हूँ कि मैं जिस तरह से करती हूँ। तो बस इस तरह से मैं जल्दी-जल्दी प्याज़ छील रही हूँ और उसके बाद ना मैं यहाँ पर इसको सारा गार्बेज जो एक्स्ट्रा था, वेस्ट मटीरियल, वो उठा रही हूँ, गार्बेज कर रही हूँ। और यहाँ पर मैंने जब चना चाट बनाती हूँ ना, तो उसके अंदर मैं नमक डालती हूँ, क्योंकि नमक से ये होता है, फिर मैं इसको इस तरह प्याज़ को इस तरह नमक के साथ अच्छे तरीके से मसलती हूँ, ताकि जितनी भी कड़वाहट और जो आँखों में जिस तरह से पानी आता है ना, वो सारा का सारा, और जो टेस्ट में खाते हुए भी कड़वा लगता है प्याज़, तो वो सारी की सारी इस तरह से चीज़ें जो हैं वो कड़वाहट ख़त्म हो जाती है। तो इस तरह इनको मिक्स करने के बाद एक्चुअली टिफ़िन में थोड़ा छोटा पड़ गया था, तो मैंने फिर उसको परात में डाल दिया और उस तरह मैंने इसको, अब देख रहे होंगे मैं किस तरह तेज़ी से इसको ना मसल रही हूँ, ताकि मसलने के बाद इस तरह हो जाता है कि सारी की सारी कड़वाहट ख़त्म हो जाएगी। तो फिर मैं अब इसको यहाँ से लेके जाऊँगी और वॉश करूँगी। सारा का सारा 2 दफ़ा वॉश किया है मैंने, ताकि सारा नमक भी जो था वो निकल जाए। तो बस उसके अंदर फिर मैंने ये काले चने बॉयल किए हुए थे। मैंने व्हाइट चने नहीं मैंने यूज़ किए, अफ़गानी चने जिसे कहा जाता है, काबुली वाले, वो मैंने नहीं यूज़ किए। मैंने जो है इसको काले चने यूज़ किए हैं, अंदर प्याज़ डाला है, टमाटर डाला है और आलू को मैंने छोटे-छोटे, पहले मैं आलू छील लेती हूँ और उसके बाद छोटे-छोटे टुकड़ों में ना, यानी कि चॉप करके, चॉप साइज़ में ना काट के मैं उसको फिर चूल्हे पे रख देती हूँ, ताकि वो इस तरह जल्दी-जल्दी बॉयल हो जाते हैं। इस तरह टाइम टेकिंग भी नहीं होता आपका और आपका जल्दी से टाइम सेविंग हो जाती है, और इस तरह से ये होता है कि आप उतनी देर में कोई और काम निपटा लेते हो। वरना इससे ये होता है कि आप छिलो और छिलने के बाद फिर आपका टाइम लगता है इस तरह से, तो फिर थोड़ा टाइम ज़्यादा हो जाता है। तो बस यहाँ पे मैं जल्दी-जल्दी ये छिल रही हूँ, छिलने के बाद सॉरी कह रही हूँ मैं, फिर यहाँ पर नेक्स्ट वो तो पहला वाला ख़त्म हो गया था, मैंने दूसरा वाला चाट मसाला यूज़ किया और अब बस इसके ऊपर मैं दही से स्प्रिंकल करूँगी, फिर थोड़ा-सा चाट मसाला और यूज़ करूँगी, ताकि नमक मैंने नहीं यूज़ किया इसके अंदर, क्योंकि नमक ऑलरेडी पहले से था। और बस ये ओवरलुक है, अब इसको मैं मिक्स कर रही हूँ। यहाँ पे मैं सारा का सारा इसको मिक्स करूँगी। और आप बताएँ, आप सबके रोज़े कैसे जा रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। और हमारे तो यानी कि रोज़ों के साथ-साथ अब ईद की तैयारियाँ भी साथ शुरू हो गई। पहला अशरा जैसे ही कंप्लीट होता है, तो फिर सारी लेडीज़ वगैरह ना ज़्यादातर ईद की तैयारियाँ शुरू कर देती हैं, रमज़ान के बाद, रोज़ा अफ्तारी करने के बाद। तो कुछ इफ्तार करने के बाद जाती हैं और कुछ जो है वो पहले चली जाती हैं रोज़ा रख के। तो इस तरह ये हो जाता है कि ईद की शॉपिंग भी आपकी हो जाती है, टाइम से पहले हो जाती है, और आपको एंड टाइम पे ना वो ये नहीं होता कि टेंशन नहीं होती है कि मैं यार अभी तक मेरा रहता है कपड़े लेने वाले। तो इस तरह थोड़ा टाइम सेविंग हो जाती है और आपको अच्छी से अच्छी चीज़ आपको ढूँढ के मिल जाती है। तो बस यहाँ पे मैं फिर फ्राई आइटम में मैंने पकोड़े तो मैंने इस दफ़ा नहीं किए, क्योंकि कल वाले रोज़े में मैंने पकोड़े फ्राई किए थे, और आज मैंने जो फ्रोज़न आइटम्स थी मेरे पास, सीख कबाब थे और चिकन विंग्स थे और मैरिनेटेड चिकन विंग्स थे। तो बस इन तीनों को मैंने फ्राई किया है, ताकि इससे ये होता है कि थोड़ा वो फ्राइड आइटम इफ्तारी में कहते तो हैं कि नहीं खानी चाहिए, लेकिन इससे ये होता है कि अगर ना, जब तक ना हो तो फिर वो मज़ा नहीं आता। और लेकिन अब मैं थोड़ा अवॉइड करूँगी फ्राइड आइटम से, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे ना फ्राइड आइटम से फेस पे एक्नी हो रही है। तो आप भी जो ज़्यादा फ्राइड आइटम्स यूज़ कर रहे हैं, तो उनको चाहिए कि वो लाज़मी अवॉइड करें, और क्योंकि इससे फेस पे एक्नी हो जाती है, तो फिर अब आपको पता है ईद भी नज़दीक आ रही है और फेस पे एक्नी हो तो वो अच्छी नहीं लगती। तो बस यहाँ पे ये मैंने फ्राइड आइटम थोड़े से निकाले थे, उनको फ्राई किया है। और अब जो है इसके बाद यहाँ पे बस थोड़ा-थोड़ा करके
फ्राई कर रही हूँ ताकि जल्दी थोड़ा वो अंदर से कच्चा रह जाता है ना, गोश्त चाहिए, क्योंकि अगर इसको ज़्यादा थोड़ा फ्राई ना किया जाए तो थोड़ा अंदर से कच्चा रह जाता है। तो बस यहाँ पे मैंने आँच हल्की की और सीख कबाब वगैरह मुझे लग रहा था कि थोड़े जल जाएँगे, तो और बस फिर मैंने इनको आँच हल्की कर दी और उसके बाद ये मैरिनेटेड अब चिकन विंग्स निकाल रही हूँ मैं। और मैंने अपने आपको मैं बताती चलूँ कि ईद की शॉपिंग के लिए मैंने भी थोड़ी बहुत शॉपिंग की है। और मैंने एक्चुअली मैं वो शॉपिंग करती हूँ, उस तरह की ड्रेसेस लेती हूँ जो मुझे ईद के बाद दोबारा मैं पहन सकूँ। ये ना हो कि बक्सों या फिर पेटी की न यानी कि ब्रीफ़केस के अंदर जाके पड़े रहें। तो मैंने फिर वो जो शॉप अभी मैंने जो ड्रेस ली है मैंने उसकी आपको मैं वीडियो लेकर आऊँगी और आपको मैं दिखाऊँगी इंशाल्लाह बहुत जल्द। ताकि आप अभी तो फ़िलहाल मैंने टेलर को दिया हुआ है स्टिच होने के लिए, जब वो स्टिच होकर आएगा तो फिर मैं आपको लाज़मी दिखाऊँगी मैं। तो अब फिर अपनी मैंने की है और साथ मेरी 2 छोटी बेटियाँ हैं तो उनके लिए भी मैंने ड्रेस ली है। अब देखती हूँ कैसा स्टिच होके आता है तो फिर मैं आपको लाज़मी उसका डिटेल वीडियो बना के ना आपको मैं लाज़मी दिखाऊँगी। तो बस यहाँ पे मैंने चना चाट बनाई थी जो वो मैंने लिखी है, और ये मेरा मीठा खाने को थोड़ा काफ़ी दिल कर रहा था, तो बस फिर मैंने मीठे में ये 4 खजूरें निकाली हैं और बस यही ये थोड़ी बहुत हमारी इफ्तारी थी। सो आई होप यू लाइक इट ऑल। तो बस ये थोड़ा-सा फ्राइड आइटम्स, आई होप यू लाइक इट ऑल माय इफ्तारी। सो इफ यू लाइक इट देन डू सब्सक्राइब एंड शेयर इट। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।